कृष्ण गौतम जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं आपकी बताई हुई बातों पर चलता हूँ, नाम जप करता हूँ, तो क्या मेरे नाम जप से मेरे परिवार को भगवत प्राप्ति हो सकती है या नहीं? अगर आप ऐसा चाहोगे तो किसका है? ऐसे आप नाम जप कर रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो, तो नाम जप आपके परिवार में जाके मंगल प्रभाव दिखाएगा, पर भगवत प्राप्ति स्वयं के भजन से होगी। मंगल प्रभाव दिखाएगा, संकट निवृत्ति करेगा और लाभ दे देगा, लेकिन भगवान से मिला देने का कार्य तभी होगा जब हम भजन करेंगे। स्वयं के भजन से ही उद्धार होता है। नहीं तो भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत भक्तों ने चरण पकड़ कर कहा, वो भाव में थे कि मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दो, तो उन्होंने कहा तुम सही बात मानना, अगर मेरे में पावर होता कि राधा कृष्ण की प्राप्ति करा दूं तो बिना किसी प्रयास के, बिना कहे मैं सबको करा देता, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी से संकल्प लेके अगर परिवार के लिए कुछ करें, हाँ, तो वो भजन जाके उनका मंगल करेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी करा देगा। मंगल का है कि जैसे संकट निवृत्ति हो गई, धन बढ़ने लगा, भोग सामग्री मिलने लगी, शरीर स्वस्थ होने लगा, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का दर्शन हो जाए। ये तो स्वयं के भजन से ही होगा। 21 पुस्तक कहा जाता है महाराज। तो भगवत प्राप्त हो गया क्या ये? तो बस भगवत प्राप्त जब होगा तब इसे परिवार की याद नहीं रहेगी, वो तो भगवान करते हैं। जब जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर, तब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना होता है। अभी तो आसक्त है अपने परिवार में, अभी कोई भगवत प्राप्त है क्या? जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो भगवान की तरफ से सरकारी डिपार्टमेंट में जैसे कोई ऑफिसर होता है तो उसके माता पिता रिश्ते नातेदारों को छूट होती कि आप ट्रेन में चल सकते हो, आप ये सुविधाएं नहीं होती उसके परिवार वालों को। तो ऐसे भगवान ने सुविधा दी है कि अगर परिवार का एक सदस्य भगवत साक्षात्कार कर ले, माला घुमाने की बात नहीं कह रहे, भगवत साग, तो उसकी 14 पीढ़ियां आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की, कितनी हो गई? 21 पीढ़ियां वो मुक्त हो जाती है। कोई भगवत साधन में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब हृदय में रखता है कि हाँ मेरा परिवार है उसका, जैसे भाई जी महाराज अपने पत्नी का करवाए थे। अरे उनकी पत्नी निरंतर भजन में लगी रहती थी, कोई भजन विमुख थी क्या? अगर भाई जी भजन में लगे रहते तो भाई जी से कम उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसे भगवत साक्षात्कार नहीं कराया जा सकता कि संबंध से करवा दे भगवत साक्षात्कार। तो भाई जी अगर ना भी करवाते तो उनको भगवत प्राप्ति होती। अर्धांगिनी थी लेकिन वो भजनानंदी थी, वो कोई ऐसी नहीं थी राधा बाबा को अपने हाथों से भोजन पवाती थी। तो आप सोचो कितनी बड़ी योग्य थी वो कि जाके भोजन। हाँ, तो इतने बड़े सिद्ध परमहंस जिनके हाथ से पा रहे, वो कितनी पतिव्रता है, कितनी भजनानंदी है। तो भगवान वैसे भी एक परिवार में कोई भगवत प्राप्त हो जाए तो भगवान के वचन है कि 14 आगे की और 7 पीछे की, कल्याण हो जाता है। तो कल्याण हो जाना और भगवान के प्रेम में डूबना, इसमें बड़ा अंतर है। कल्याण हो जाने का मतलब नरक नहीं जाएगा, और भगवान के प्रेम में डूबना तो स्वयं के भजन से हो, स्वयं के भजन से होगा। जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप समझाते हैं कि हमें हमेशा हमारे माता पिता का सत्कार करना चाहिए, कभी भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन कई बार माता पिता की इच्छा का पालन करना, उनकी बात मानना बहुत ही ज्यादा कष्ट या भार बन जाता है। महाराज जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनके लिए लड़का ढूंढते हैं तो वो इनको अनुकूल नहीं होता, तो फिर अगर ये मना करते हैं तो उनको कष्ट होगा, तो मतलब ऐसे में उनको मना करना चाहिए, फिर इनको बहुत एंजाइटी हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि अब देखो मेरे मन के अनुकूल। ये तो अभी चला है कि आप मना कर सकती हो, नहीं तो सैकड़ों वर्षों पीछे यही चला है कि माता पिता ब्याह तय करके आए और लड़की ना फोटो चलती थी, फोटो भी नहीं चलती थी पहले, तो ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया, और जब दूल्हा और दुल्हन तब परस्पर देख पाए कि दूल्हा कैसा है दुल्हन कैसी है, नहीं, और पूरे जीवन निर्वाह करते थे, पूरे जीवन। तो हमें लगता है अब जैसे खुल गया है, अब तो देखे के ब्याह कर ले, इतने बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो रह के ब्याह करते, नहीं करते, लिव इन रिलेशन। ये सब गंदी बातें हैं, ये सब धर्म विरुद्ध बातें हैं। हाँ, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अनुकूल जब पति आपको मिले, क्यों? क्योंकि आपने अपनी अनुकूलता ठान ली है। यदि आपके अनुकूल पति नहीं मिला और आप ब्याह करेंगे तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे।
निर्वाह ना हुआ तो दूसरे परिवार को भी उजाड़ देना ही होगा। इसलिए भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को दुख हो, आप मना कर दें। महाराज जी, पर कई बार वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, उनकी बात मानूं, नहीं तो वो। तो आपको भी देखना चाहिए कि कुछ माता पिता की उम्मीद में आप अनुकूलता अपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके मनोभाव में कैसा पति है अब ये तो आप ही जान सकती हो। अब माता पिता तो अपने हिसाब से इतने देखेंगे कि लड़का लड़की के रंग से मिलता है कि नहीं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार लड़का है कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं। अब ये तो केवल बाहरी देखने की होगी। बाहरी देखा जा सकता है, आचरण और स्वभाव नहीं देखा जा सकता। थोड़ी देर के लिए सच धज के गोरा पीला कोई आ गया, लेकिन उसके आचरण, उसका स्वभाव ये तो पता नहीं चलेगा। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ अपनी बात देख लो। कभी न कभी ऐसा संयोग तो बनेगा ही, कोई न कोई दूल्हा तो भाग्य में होगा ही। तो माता पिता भी खुश हो जाए और दूल्हा भी अनुकूल मिल जाए, इसके लिए भगवान शिव की आराधना करो। सीता जी ने किया, गोपियों ने किया, गोपी जनों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी आराधना की। दुर्गा देवी की पूजा करने सीता जी जाती थी कि नहीं जाती थी? रुक्मिणी जी ने किया। सब आद्या शक्ति हैं, तब भी भगवान शंकर और देवी दुर्गा की आराधना की। तो हमें लगता है कि आजकल नई बच्चियां जो बॉयफ्रेंड बनाती हो, दुर्गा देवी की काहे आराधना करेगी। लेकिन महाराज जी, जो कहा जाता है कि पहले भाग्य में जो लिखा रहता है जहाँ के लिए। अच्छा आप बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या भाग्य की बात है? ये नवीन कर्म है, इसे क्रियमाण कहते हैं। 3 कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण गंदा कर्म है, क्रियमाण है। ऐसा कभी शास्त्रों में नहीं लिखा रहा, ऐसा कभी हमारी समाज में नहीं रहा। तो हमें लगता है बच्चा बहुत सावधान है, ना ज्यादा नाना करते हुए अवस्था मत व्यतीत कर देना कि हर रिजेक्ट करते रहो। कहीं किसी न किसी को अनुकूल बना के और गृहस्थी में जाओ। देखो, अगर पति स्वभाव से पवित्र हो और थोड़ा गरीब हो तो हमें लगता है कि स्वीकार कर लेना चाहिए, और धनी हो और आचरण अपवित्र हो तो फिर स्वीकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा रूप भी कम हो लेकिन स्वभाव पवित्र हो, आचरण पवित्र हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन आनंद में व्यतीत होगा। ज्यादा ऊपर की तरफ ना बढ़े, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा धन की तरफ न पड़े, धर्म की तरफ देख ले तो अच्छा है। अगर उसके धर्माचरण ठीक है, आसपास के लोग बता देते हैं आसपास के लोग, और पवित्र स्वभाव, थोड़ा रंग का काला भी हो तो चलेगा। तो ऐसे देख लो। ज्यादा माता पिता को बार बार रिजेक्ट भी मत करना, कहीं ना कहीं तो अनुकूलता देख ही लेना। जी जिनेंद्र सोनी जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शाकाहार मेरे संस्कारों में है महाराज जी, पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो तर्क कुतर्क करते हैं महाराज जी। ऐसे में हम उनको समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो, इनको खाते हो। बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूं। तो अगर आप ना खाओ तो वहां कटना बंद हो जाए ना। तो काटने का कर्ता, प्रेरक, भोक्ता, इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप न कहीं हिंसा में है, और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो, ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं। कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं। हाँ, तो क्या भोग, मांस खाना, शराब पीना, इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है?
आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ, कल उसके साथ। पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई।